आइए बच्चों, आज लोग भरत महिमा का दूसरा भाग अध्ययन करते हैं। जो पहला दोहा है और दूसरा इधर देख रहे हैं, इसमें चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। तो दोहा किस तरह से कहा जाता है, इसको आप ऑलरेडी अनिल वर्मा सर जी के द्वारा सुनिए। दोहा को दोहा के धुन में और चौपाई को चौपाई की धुन में हम लोग गायन के साथ इसका व्याख्या समझेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। आइए सुनाते हैं। तेहि बासर बस प्रातहि चले सुमेरि रघुनाथ, राम तरस के लालसा भरत सरस सब साथ। चौपाई को चौपाई के धुन में मंगल सगुन हो ही सबका हो, फर कहि सुखद बिलोचन बाहु, भरत ही सहित समाज उछाहु, मिली ही राम मिटी दुख दाहु, करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके, शिथिल अंग पग मग डग डोलहि, बिहवल बचन प्रेम बस बोलहि, राम सखा तेहि समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा, जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसे दो वीरा, देख करहि सब दंड प्रणामा, कहि जय जानकी जीवन रामा, प्रेम मगन अस राज समाजो, जन फिर अवध चले रघुराजू। पुनः दोहा को दोहा के धुन में भरत प्रेम तेहि समय जसे, तस कहि सकई न शेषु, कवि अगम जिमि ब्रह्म सुखे, अहमम मलिन सनेषु। चौपाई को चौपाई की धुन में सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के, जल थल देखी बसे निस्बीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते, उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस देखा, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए, सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी, सुनसिय सपन भरे जल लोचने, भय सोच बस सोच बिलोचन, लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई, अस कहि बंधु समेत नहाने, पूज पुरारि साधु सन्माने, राम सिया राम सिया
प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब इसका भावार्थ और व्याख्या समझते हैं। पहला आपने देखा ये दोहा छंद में लिखा गया है। दोहा होगा क्या है आपको पता है, अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तेई वासर, वासर का मान होता है दिन। तेई माने उस दिन, बस प्रातः ही चले सुमिर, उस दिन चलते चलते वहीं वो लोग रुक जाते हैं, शाम होती है। फिर दूसरे दिन भरत जी सारे अयोध्यावासी जो भी लोग उनके साथ चल रहे थे राम को मनाने के लिए, उन सारे लोगों के साथ दूसरे दिन, उस दिन वहां बस करके दूसरे दिन सुबह भगवान श्री राम का स्मरण करके, उन्हें याद करके, उन्हें मनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, आगे चल देते हैं। राम दर्श की लालसा भरत सरिस सब साथ, सरिस का अर्थ था समान। जिस तरह से राम के दर्शन पाने की इच्छा, कब राम मिल जाए उनका दर्शन हमें हो जाए, ऐसी अभिलाषा जिस तरह से भरत जी के मन में थी, ठीक वैसी ही लालसा, वैसे ही राम के दर्शन की अभिलाषा जो भी लोग भरत के साथ जा रहे थे सबके मन में वैसी इच्छा, वैसी अभिलाषा थी। आगे आप देखते हैं, मंगल सगुन हुई सब काहू, हर कई सुखद विलोचन बाहू। अब लोग मनाने के लिए जब आगे रास्ते पर चल रहे हैं तो सारे जो शुभ संकेत होते हैं, मंगल संकेत होने लगते हैं। जो शुभ या मंगल सूचक आंखें होती हैं, बाहें होती हैं, वो लोगों की फरकना शुरू कर देते हैं, जो संकेत करते हैं कि अभी शीघ्र जिनको हम मनाने के लिए जा रहे हैं उनसे हमारी मुलाकात हो जाएगी, उनका दर्शन अभी हमें जल्द से जल्द हो जाएगा। ये मंगल संकेत आंखें और बाहें फरक करके लोगों को बता रहे हैं, कर रहे हैं। बढ़ते ही सहित समाज उछाहूं, मिली है राम मिटे दुखदाहूं। अब इस संकेत के मिलते ही भरत के साथ साथ पूरा समाज जो भी राम को मनाने के लिए जा रहा था, सारे लोग उत्साह से भर जाते हैं। सारे लोगों के मन में ऐसा प्रतीत होता है, मालूम होने लगता है कि अभी राम हमको मिल जाएंगे, उनसे मिल करके ही हमारा जो भी वो मिलेंगे, हमारा सारा दुख रूपी जो जलन है, जो हमारा सारा दुख दर्द है, उनके मिलते ही क्या होगा, मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार करत मनोरथ जस जिए जाके, जाए सने सुरा समझा के। इस प्रकार जिसके भी जी में, जिसके भी मन में जो इच्छा होती है उसी के अनुसार वो कामना करता है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है मानो सारे के सारे लोग भगवान श्री राम के प्रेम रूपी सुराया मदिरा का छक करके या जी भर के पान कर लिया है, जिसके कारण होता क्या है, शिथिल अंग पग मग डग डोले, जिसके कारण उस जंगल के रास्ते पर वो जब चल रहे हैं तो उनका पूरा अंग ऐसा लगता है कि शिथिल पड़ गया है, और उनके रास्ते, उनके पग तो, उनके पैर जो है रास्ते पर डगमगाते हुए पड़ रहे हैं। इस प्रकार वो विह्वल वचन प्रेम वश बोला है, वह उनके प्रेम में विह्वल होकर के कुछ प्रेम भरी बातें वो आपस में करते हुए क्या कह रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। वो उसी समय होता क्या है, राम सखा ते समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुना। उसी समय राम का जो मित्र थे, राम के यानी कौन मित्र थे, निषाद राज, वह इनसे यानी भरत से, भरत को क्या दिखलाते हैं, उसी समय भरत को राम के साथ यह था निषाद राज, उस समय भरत को वह शैल शिरोमणि अर्थात पर्वतों में श्रेष्ठ कामदगिरि पर्वत जो चित्रकूट में स्थित है, उस पर्वत को भरत जी के साथ जितने भी लोग थे सबको वहीं से दिखलाते हैं। किसको, उस कामदगिरि पर्वत को दिखलाते हैं, और दिखलाते हुए कहते हैं कि जासु समीप सरित पैते, अभी ठीक उसी कामदगिरि पर्वत के पास में सरित पर यानी पैतृ नदी के किनारे या तट पर सीता जी के साथ दोनों भाई निवास कर रहे हैं, वास कर रहे हैं, रह रहे हैं। ऐसी बात कौन बताते हैं,
निषाद राज बताते हैं। किन से बतलाते हैं? भरत जी से। और जो भी लोग भरत जी के साथ चल रहे थे सबसे वो बतलाते हैं कि जो कामदगिरि पर्वत दिखाई दे रहा है ठीक उसी के पास पैसनी या मंदाकिनी नदी जो है उसी के किनारे दोनों भाई सीता के साथ निवास कर रहे हैं, इस समय रह रहे हैं। इतनी बात वो जो बतलाते हैं कौन? निषाद राज। तो ये लोग क्या करते हैं? देख ही करें सब दंड प्रणामा। किसको देख करके? उस कामदगिरि पर्वत को देख करके ये लोग उसे कहे जय जानकी जीवन रामा, जानकी जीवन राम की जय हो, ऐसा उच्चारण करते हुए उस कामदगिरि पर्वत को दंडवत प्रणाम करते हैं। कौन लोग? जो भी भरत के साथ जा रहे हैं सारे लोग जानकी जीवन राम की जय हो ऐसा उच्चारण करते हुए उस कामदगिरि पर्वत को प्रणाम करते हैं। प्रेम मगन असराज समाजू जब फिर अवध चले रघुराजू। इस समय पूरा राय समाज जो भी भरत जी के साथ चल रहा है इतना प्रेम में डूबा हुआ है, राम के इतना प्रेम में लीन है, मगन है, उनको ऐसा आभास हो रहा है मानो अब रघुराजू अर्थात भगवान श्री राम फिर अयोध्या वापस चल जाने के लिए, वापस चलने के लिए राजी हो गए हों। लगता है उनको कि अब राम अयोध्या अभी क्या हो रहे हों, वापस जाने के लिए तैयार हो गए हों, ऐसा प्रतीत होता है। अगले में दोहा भी क्या है? भरत प्रेम ते समय जस तस कह सकै न शेष। जब निषाद राज ने कामदगिरि पर्वत दिखलाया और उसी के पास राम सीता और लक्ष्मण के रहने की बात बताई, इस समय इनके मन में राम के प्रति कितना प्रेम उमड़ पड़ा, इतना प्रेम उमड़ पड़ा कि उसका वर्णन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भरत प्रेम ते समय जस। कैसा प्रेम उनके मन में उमड़ा राम के प्रति, उसका तस कह सकै न से, उसका वर्णन, उस प्रेम को तो स्वयं शेष नाग जिनके 1000 मुख हैं उसमें वह भी भरत के उस प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते। कौन कर रहे हैं? तुलसीदास जी कर रहे हैं कि भरत प्रेम ते समय जस। उस समय भरत के मन में राम के प्रति कैसा प्रेम उमड़ा, कितना प्रेम उमड़ा कि उसका वर्णन स्वयं शेषनाग नहीं कर सकते हैं, वो भी शेषनाग भी नहीं कर सकते हैं। कवि अगम जिमि ब्रह्म सुख अहम मलिन जनेशु। कवि अगम जिमि ब्रह्म सुख अहम मलिन जनेशु। आगे कहते हैं कवियों के लिए तो वह वैसे ही अगम है अर्थात उसका वर्णन करना बहुत ही कठिन या उसका वर्णन करना संभव ही नहीं है। ठीक वैसे ही कैसे जिस प्रकार अहंकार और मोह ममता से भरे हुए लोगों के लिए ब्रह्म आनंद प्राप्त करना बहुत ही असंभव होता है, ठीक वैसे ही मुझ जैसे कवियों के लिए भरत के मन में उस समय कैसा प्रेम राम के प्रति उमड़ रहा था उसका वर्णन करना संभव नहीं है। आगे चौपाई में कहते हैं तुलसीदास सकल स्नेह शिथिल रघुवर के गए कोस दुई दिन का ढर के। सारे लोग राम के स्नेह में, सारे लोगों का राम के प्रेम में सारे लोगों का शरीर बिल्कुल शिथिल पड़ गया है, अर्थात इतना प्रेम में विह्वल है कि वो लोग बहुत धीमे धीमे जल्दी जल्दी नहीं चल पा रहे हैं। पूरे दिन गए कोस दुई दिन का ढर के, दिन ढलने तक अर्थात पूरा दिन चलने के बावजूद वो लोग इतना उनके प्रेम में विह्वल हैं कि मात्र 2 कोस की दूरी तय कर पा रहे हैं। उसके बाद होता क्या है? जल थल देख बसे निस्बीते। जहाँ उचित जल की व्यवस्था देखते हैं, ठीक ठाक रहने के लिए स्थान जहाँ देखते हैं वहीं पर क्या करते हैं वो लोग रुक जाते हैं। क्या करते हैं? जल तल देख बसे, वहाँ निवास करते हैं, रुक जाते हैं। फिर रात समाप्त होने के बाद निस्बीते, रात समाप्त होने के बाद केन गमन रघुनाथ प्रीते, राम के प्रति मन में प्रेम भावना लिए हुए वहां से गमन करते हैं, प्रस्थान करते हैं। ये तो यहाँ का वर्णन है। अब उधर क्या हो रहा है? राम सीता और लक्ष्मण जहाँ हैं वहाँ की स्थिति का वर्णन करते हुए तुलसीदास कह रहे हैं
कि उहाँ राम रजनी अवशेषा, रजनी का अर्थ होता है रात, निशा माने निश माने भी होता है रात, अवशेषा माने कुछ शेष ही बची रहती है, अर्थात थोड़ी रात अभी बाकी है। तभी होता क्या है वहाँ उधर वहाँ राम रजनी अवशेषा, उधर भगवान श्री राम कुछ रात शेष रहती जाग जाते हैं। सी सपन अस देखा, और सीता भी जाग जाती हैं। सीता जी राम से कहती हैं कि हमने हे प्रिय ऐसा स्वप्न देखा है, रात में क्या स्वप्न देखा है, उस सपने का वर्णन करते हुए सीता जी राम से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सहित समाज भरत जनु आए। हमने सपने में देखा कि ऐसा लगा मुझे कि मानो पूरे राज समाज के साथ भरत जी आए हुए हैं। किनसे कह रहे हैं, अपने पति श्री रामचंद्र से कह रहे हैं कि हे प्रिय हमने सपना जो देखा रात में, उसमें हमने देखा कि पूरे राज समाज के साथ भरत जी आए हुए हैं। नाथ हे प्रिय वियोग ताप तंत्र, आपके वियोग में आप से दूर रहने के कारण उनका पूरा शरीर एकदम दुखी हुआ, उनका मन पूरा दुखी हो रहा, उनका शरीर भी पूरा क्या हो रहा है, आपके वियोग के कारण दुखी हो रहा है। ऐसा सपने का वर्णन श्री राम से कौन करते हैं, सीता जी करती हैं। तब होता क्या है, इतना ही नहीं आगे भी कुछ बतलाते हैं सपनों की बात। सीता जी क्या कहते हैं, सकल मलिन मन दीन दुखारी। इतना ही नहीं, जितने भी उनके साथ लोग आ रहे थे भरत जी के साथ, सबका चेहरा मलिन पड़ गया था, अर्थात सबका चेहरा मुरझाया हुआ था, सबके मन दुखी थे। इतना नहीं, आगे कहते हैं देखी सास आन अनुहारी, हमने उस सपने में जो सास माताओं को हमने देखा, उनको तो फिर हमने दूसरे वेश में देखा। किस दूसरे वेश में देखा, अर्थात वो सास माताएं जो थी वो सफेद साड़ी में, अर्थात इस समय विधवा के रूप में हमको स्वप्न में दिखाई दे रही थी। ऐसा वर्णन राम से जब सीता जी करते हैं तो राम क्या कहते हैं, अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं, राम जी क्या कहते हैं, लखन सपन यह नीक न होई। हे लक्ष्मण, हे भाई लक्ष्मण, जो इन्होंने स्वप्न देखा है यह स्वप्न वास्तव में अच्छा नहीं है। कठिन कुचार सुनाई, कोई जरूर अशुभ समाचार जो न सुनने योग्य होगा ऐसा समाचार सुनाई देगा। ऐसा कहते हैं किससे, लक्ष्मण से। कौन कहते हैं, श्री रामचंद्र कहते हैं। हंस कर ऐसा कहने के पश्चात बंधु समेत नहाने, अपने भाई लक्ष्मण के साथ उस पैसनी या कामत का उस पैसनी या मंदाकिनी नदी में क्या करते हैं, राम और लक्ष्मण ये दोनों लोग क्या करते हैं, स्नान करते हैं, नहाते हैं। नहाने के बाद शिव जी की पूजा, पुरारी का अर्थ होता है शिव, भगवान शिव की पूजा करते हैं। साथ साथ साधु लोगों का भी क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, उनका भी आदर सत्कार करते हैं। इस प्रकार आपने देखा ये दूसरा भाग आपका हम समाप्त करते हैं। इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया, इधर इन्होंने क्या किया है, चौपाई छंद का प्रयोग किया। पहले भाग में आप दोहा क्या होता है उसको जान चुके हैं, चौपाई क्या होता है इसका भी वर्णन पहले भाग में किया जा चुका है। अगले भाग में इन्होंने किस छंद का प्रयोग किया है वो आप भाग 3 में देखेंगे। भाग 3 में हर गीत का छंद का प्रयोग तुलसी ने किया है। हर गीत का छंद क्या होता है वो अगले भाग में आप देखेंगे।